बस मत कर दो, मत कर दो। हाँ क्या बड़ा बोली हो कहानी को कैसे दो कहानियाँ होती हैं, एक तो मैं तुमको समझाने के लिए सुनाऊँ और दूसरा एक कॉमन कहानी बताऊँ कैसी। साइड हो जाना भाई रिकॉर्डिंग कर। कहानी मैं सुना रहा हूँ, तू दे मुझे चॉकलेट। गाना तो मैंने प्रॉमिस करा था चॉकलेट। अच्छा अच्छा अरे नहीं वो समझदार लड़की है, समझेगी ना। तो जब मैं लास्ट ईयर 11 में था, तो जब वहाँ पे 11 था मेरे पास वो टेस्ट था, उसमें नाम तो मैं बताऊँगा लेकिन लड़की थी, वो भी लड़की थी। उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, गलत नहीं मत करना, कोशिश करना। और सबके लिए बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी एक्सप्रेस इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूँ, उसने चीटिंग वीटिंग नहीं करी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने शायद चीटिंग करी, बट नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। समझिए अदरवाइज बात नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि नहीं करी होगा, मैं तो चाहता हूँ कि कोई भी नहीं करे वैसे। अरे दस बात बताऊँ तो, और ये बच्चों का नॉर्मल फिनोमिना है। तो तुम्हारे नहीं कह रहा, तुम्हारा नाम लेके भी नहीं कह रहा, कोई एक्सवाइजेड की बात चल रही। तो वो जो लड़की थी उसके लगातार टेस्ट में कंटिन्यूसली 11th के टेस्ट में बहुत थोड़ा फाड़ी मचाती थी शुरू से। कभी सेकंड रैंक आ रही है, कभी उसकी एक आध बार फर्स्ट रैंक भी आई। तो काफ़ी टाइम तक तो 2-3 महीने निकल गए, मैं हर टेस्ट के बाद पूछता भी जनरली बच्चों से। अब तो भी कम कर दिया मैंने पूछना, लेकिन कि भाई किसकी कितनी रैंक आई है, क्या नहीं है, जो भी है। तो मुझे बहुत टाइम तक लगता रहा कि यार, और सिर्फ वो नहीं, और भी क्लास में अगर मान लो 150 बच्चे थे लगभग, तो उसमें से 10 बच्चे ऐसे पकड़ में आए, 10 तो मिनिमम है और ज़्यादा भी थे, तो रेगुलर चीटिंग कर पकड़ में कैसा है, वो ऐसे का टेस्ट में मार्क्स वार्क्स पूछता था, फिर क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो कॉपी वॉपी देख ही लेते हैं कि कौन क्या सॉल्व कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो मन में शक पैदा होता गया मैं उसको कहा नहीं, मैं अपने स्टोर पर रखता गया समय के साथ कि कभी तो बॉम्ब फूटेगा, कभी तो पता चलेगा कि यार गलत कर रही है। बच्चों की तरफ से बोलूँ तो स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता होगा शायद कोटा आने के बाद, जो चीटिंग करते हैं उनसे कह रहा हूँ, उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो करते हैं मतलब माइंड में शायद ये होता होगा कि यार शक्लिंग होगी, बैच आगे पीछे होंगे ना, पी नॉट बनेगा, पी स्टार बनेगा, कहीं गलती से मुझे पीछे का लोअर बैच नहीं मिल जाए, एक लालच तो ये हो सकता है शायद। एक मन में ये टेंशन भी हो सकती है कि यार मैं बच्चा बाहर से पढ़ने आता है, यार पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे, वो प्रेशर में आएंगे, क्योंकि डांट का डर हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। पर एक बार हम सोच के देखें, अगर हम चीटिंग कर रहे हैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो उससे किसका भला है, क्या फायदा होगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम या कोई भी एक्सपायर, कोई भी, ये हर कोचिंग की कहानी है। हर कोचिंग चाहे कोटा की हो, चाहे बाहर की हो, दिल्ली की हो, मुंबई की हो, कहीं की हो, बच्चा तो बच्चा ही होता है। ये थोड़ी कोटा की कोचिंग में बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं, थोड़ी। अगर चीटिंग होती है तो वो सब जगह होता है, करते हैं बच्चे। और जब ऑनलाइन पेपर होते हैं, बड़े सारे रूम में सिर्फ देखने वाले एक ही कोई 2 बंदे होते हैं जो ध्यान रख रहे होते हैं, बच्चों के पास कई बार मौका मिल जाता है चीटिंग करने, वो कर लेते हैं। उस लालच में कर रहे हैं जो मैंने बताया, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं वो लॉस उनके पैर पे ऐसी भयंकर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, वो बिल्कुल पता नहीं चलता। कब तक पता नहीं चलेगा, नहीं करते रहेंगे, शानदार बैच में पहुंच भी जाएंगे, पी नॉट मिल गया, पी स्टार मिल गया, 12 में स्टार बैच में पढ़ रहे हैं, और उनके मन को जरूर पता है कि उन्हें क्या करना है। वैसे बच्चों को नींद नहीं आ सकती रात को, पता है कहीं ना कहीं क्या मैं गलत कर रहा हूँ, और वो उस प्रेशर पर करते जाते होंगे शायद, यार क्या कहेंगे पेरेंट्स, शबली में क्या होगा मेरे साथ, 40 चक्कर में करते जाते होंगे। वो जो लड़की बता रहा था उसको मैं 11th की मिड में उसको मैंने पहली बार ठोका, मैंने उससे क्लियर मुंह पे कहा था कि तुम चीटिंग करती हो तो करना बंद कर, तो वो अपने पेरेंट्स को बुला गई।
है, उसके पेरेंट्स हैं, फिर आपने ऐसे कैसे पूरी क्लास के सामने ब्लेम कर रहा है कि चीटिंग की है मेरी बच्ची ने। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा चीटिंग है, मैंने कहा अगर चीटिंग कर रही हो तो गलत कर रही हो, तुम्हारे जैसे मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से परफॉर्मेंस है क्लास में उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि तुमने चीटिंग नहीं की, तो बहुत अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। क्योंकि मैंने तो सुना है कि आपको तो बल्कि मेरा सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैं आपके बच्चे को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल उसको समझाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। अगर मिलकर बैठ के समझाया उसको कि यार क्यों कर रहे हो, अलग कर रहे हो, वो नहीं माने, तीनों नहीं माने, ना पेरेंट्स माने ना उनकी बच्ची माने। मैंने उनसे एक काम करते हैं कि आपकी बच्ची को कल क्लास से आधे घंटे पहले भेज देना, आप लोग के साथ आ जाना, आधे घंटे के टेस्ट में कर लेते। वो भी कौन सा टेस्ट जो इस साल हो चुका है, सिर्फ फिजिक्स वाला पार्ट 1 घंटे का टेस्ट। मैंने उसका टेस्ट लिया, सामने बैठा के उसके पेरेंट्स वहाँ बैठे थे, मैं बैठा था। उसके जेईई मेंस का पेपर था, 100 में से सिर्फ 7 नंबर है, सिर्फ 7 8 के आपका नंबर है सिर्फ। तो उससे पूछा, उसके सामने नहीं था, उसके पेरेंट्स ने कहा अब आप खुद देखो। तो उसने कहा कि नहीं सर बहुत प्रेशर में आ गई थी और मैं इस चक्कर में मेहनत नहीं कर पाई। तो फिर मैंने ये कहा चलो कोई बात नहीं, इस मैटर को खत्म करते हैं ना। उसके पेरेंट्स पर समझ गए उसके पेरेंट्स कि भाई ये जो है, उन्होंने उसको 12th क्लास में कोचिंग में एडमिशन नहीं कराया, कहीं कोचिंग नहीं कराई, उठा के ही बोलो। और उन्होंने उसको 12th की तैयारी करी। लास्ट ईयर की बात है ये वाला जो सेशन जस्ट खत्म हुआ, 12th में उसका जो इस बार स्कोर रहा था वो कुछ ऐसा रहा था 84-85%, मतलब ठीक ठाक बढ़िया कर दिया। और अब वो एक दिन खुद एक बार मोशन में था तो आगे मिली थी और कहती सर आपने सही कहा था। मैं बहुत रजिस्ट करा क्योंकि मैं बेइज्जती के डर था मेरे मन में कि अगर मैंने हाँ कर दिया कि मैंने चीटिंग की तो फिर मेरे आसपास के स्टूडेंट क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे पापा भी क्या कहेंगे। मैंने उससे यही कहा कि पर अब तो ठीक है ना, अब तो तुझे पता है मेरी गलती थी और सही सजेशन दे रहा कि तूने बोर्ड की तैयारी कर ली। अब वो इस साल रिपीट कर दी, लेकिन वो ऑनलाइन कोचिंग के लिए रिपीट कर दी क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं करना। मैं जस्ट बात बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी कर रहा है एक्स वाई जेड नहीं कर, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं। सच बोले हम, सच बोले पक्का। कितने सेशन में मिनिमम ये टेस्ट में जरूर चुकी मिनिमम बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछूंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, कुछ नहीं पूछूंगा कि कौन से टेस्ट में करी, क्यों करी, कितनी करी, कुछ नहीं। अगर ईमानदार है, थोड़ा सा भी सोचते हैं कि हाँ यार ये करनी चाहिए, गलती हो गई, पर आगे ध्यान रखें। हो सकता है किसी एक सवाल में की हो, मुझे नहीं पता, सर डिटेल में जानना भी नहीं चाह रहा है। कराई में भी गलत है, कराई में भी उतना ही गलत है, कराई में भी उतना ही गलत है और करी है वो भी उतना ही गलत है। उसके बाद तो नहीं किया, कोई बात नहीं, पेपर ही नहीं हुआ उसका टेस्ट ही नहीं हुआ, आने वाला है। अच्छा पिछले टेस्ट में हुई है सारी, तो सबको पता है कि आस पड़ोस में चीटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तू रहने दे रहा है। जब जब बोला तुमने गलत ही बोला, पता चल क्या बोले, वो मैं कैसे मानूं? इतना टाइम ना मेरे पास है ना मुझे ऐसा भेजा बड़ा कर दिया। तो एक चीज़ समझानी थी कि नहीं करनी चाहिए। और जब तक 11th के बच्चे इतने छोटे भी नहीं होते तो शायद समझ नहीं पाए, समझ सकते हैं, उनको खुद को ही पता होता है क्या गलत है, और बस वही लालच जो भी कहना चाहो, वो डर है, जो लालच है, तो इसलिए मैं पेरेंट्स की डर की वजह से की क्या जवाब देते कैमरा सब निकल लिया, आप जाओ चल लो, नहीं पड़ा बातें कर रहा हूँ, जाओ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ पेरेंट्स की डर की वजह से नॉट और स्टार के लालच में, बी नॉट बी स्टार के लालच आज भाई ने नहीं किया। दूसरी बात, दूसरी तो मैं बताने वाला था कि भाई ये कहना चाह रहा था कि कभी तो उनसे ही कह रहा हूँ, देखिए नंबर कम आ रहे हैं तो कम आने का कारण यही हो सकता है, ज़्यादा चांस तो ये कि उतना एफर्ट नहीं डाल रहे बच्चे। हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ पहली बार, तो कौन कौन है जिसको लगता है कि सर मैं एफर्ट तो 100% डाल रहा हूँ, पर
उतने मार्क्स नहीं आ रहे थे मेरे पढ़ा और कितने नंबर चाहिए उनको। पेरेंट्स बोलते हैं अलग चीज है। पेरेंट्स को हमेशा ही उनकी इच्छा यही रहती है कि बच्चा बहुत बढ़िया करे। पेरेंट्स की इच्छा की बात नहीं करो, उनकी इच्छा खत्म नहीं हो सकती। तो तुम्हारी बात करो, तुम्हारे मन में ये हो कि सर मैं पूरा एफर्ट डाला है, मतलब इससे ज्यादा एफर्ट में डालने चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से नंबर नहीं है। और इसका उल्टा सोचने वाले कि अगर मैं पूरा एफर्ट डालता तो शायद और अच्छा कर लेता। पूरा एफर्ट डाल के तो और बढ़िया कर सकता। ठीक है, आप मैंने बताया कि मैंने भी एफर्ट डाले थे, ड्रॉप किया था मैंने। हाँ, 1 साल मैंने पूरे एफर्ट डाले पर हुआ नहीं। पर उसके बाद मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट करा तो 2010 में पढ़ाना स्टार्ट करा तो पैदा हो गए। यस सर। मेरा जस्ट पैदा ही हो गया। 2 साल 2010 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। कॉलेज में जब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास इस चैप्टर के एक लेक्चर और बचा है और अभी अपन लोग जो है वो 20 स्टार्स आगे चल रहे हैं। फिर टाइम है, फिर टाइम मिलेगा नहीं साल तक पूरे स्पीड में चलते हैं। तो गाना सर कहानी कहानी सर चालू होंगे, मोबाइल इनका चालू हो चुका होगा, बंद कर दो भाई, दिखेगा ही नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैंने जब तैयारी कर ली थी, 1 साल कोचिंग कर ली, फिर एग्ज़ाम भी दिया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने कोटा की कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कोटा मेरी कॉलेज, पूरा नाम ही है। तो मेरी ब्रांच थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। और उस टाइम को एक बार के ऐसा डाउनफॉल सा आया था कि भाई एग्ज़ाम का रिजल्ट आया IIT का, नहीं हुआ, खूब मेहनत के बावजूद भी नहीं हुआ। तो 10-15 दिन तो बहुत गंदे निकले, गंदे ही बहुत गंदे 10-15 दिन निकले। उस टाइम मुझे लगा भी सही, अरे यार असली में फील हुआ जब मैं केमिस्ट्री में और एफर्ट डाल लेता ना निकल जाता। पर वो तो एक होता है, उस टाइम आप कितना ही सोच लो पर वो कुछ होना जाना है नहीं। फिर आज भी थोड़े दिन का टाइम निकला, 10 दिन 15 दिन, वो मूड खराब रहा, फिर धीरे अच्छा हो, फिर वही जानवर हो जाता है। फिर वही घूमना फिरना चालू कर दिया, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, पूरे दिमाग से निकल गई, सारी बात खत्म हो जाती है उस समय के साथ अपने आप। फिर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ये सोचा कि चलो यहाँ से वापस से नई लाइफ चालू हो गई, अब कुछ अच्छा करेंगे। तो कॉलेज भी ऐसा घटिया था और कॉलेज बढ़िया होता होगा। तो मैंने पढ़ाई लिखाई करी थी, कॉलेज आता था, फर्स्ट ईयर में गया और खूब बंक मारे। तो साल भर में शायद क्लास अटेंड करने, कॉलेज तो डेली जाता था, क्लास अटेंड करने में पहुंचा होगा मुश्किल से 20 बच्चे थे। वहाँ दोस्त बना ली दुनिया भर के और कोई ले लेके ग्राउंड पहुंचा था क्रिकेट खेलने। एक ही शौक था, क्रिकेट खेलना बस। और मेरे ऐसे दोस्त ढूंढे, अपना शौकीन हूँ खेलने, चाहते थे हम लोग सारे के सारे कॉलेज पहुँचते थे। मैं लोकलाइट था क्योंकि कोटा का ही, बाकी मेरे दोस्त अधिकतर कॉलेज के बच्चों से जनरली बाहर से आ रहे थे, हॉस्टल में रहते। मेरे 2 घर हो गए थे, एक तो घर और एक हॉस्टल। घर से आता था बोल की कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज में क्लासेस में नहीं जाते, हॉस्टल चल जाता वहाँ पर का बैग तो मजा बना हुए जिनके कमरे मेरे कमरे भी थे। तो वहाँ बैग पढ़ता खेलने चल रहे ऐसा चार आगे कोई काफ़ी ज़्यादा टाइम है कि तो पूरे 4 साल तक मैं फुल टाइम पास करा। कुछ देरों फिर आदमी फिर भूल जाता है यार कुछ करना है आगे क्या करेंगे। फिर जब प्रेशर आता है फिर वापस एक्टिव होता है। पहले 4 साल को टाइम पास करा मैंने और 3rd ईयर में 6 सेमेस्टर में फिर 2 सब्जेक्ट, एक न्यूरल नेटवर्क नाम का एक सब्जेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक और कोई समझ लिया 2 सब्जेक्ट में। फिर कॉलेज वाले लोग थे तो आपको टोटल मिलाकर
कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी झूठ होता है इनका 3 या 4 साल का टाइम लेते हैं। पास आउट होने की बात नहीं कि आप अपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हर साल वापस दे सकते हो। आप जिस साल में पास हो रहा है वो पास कर देंगे। तो मेरे दिमाग में उस टाइम ये था जब मैं 6 सेमेस्टर में था, 3rd ईयर के एंड में, कि यार ठीक है 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर दूंगा। उस टाइम परेशान रहा मैं जब रिजल्ट आया 6 सेमेस्टर। अब वो इंसानी नेचर मैं भी परेशान रहा, रोया धोया होगा शायद, याद नहीं मुझे, है ना। वो 10 दिन 12 दिन निकले, वो भी जानवर घूमना चालू कर दिया, वही मस्ती चालू हो गई, बाइक लेके घूम रहे, मस्तियाँ कर रहे हैं, गेम खेल रहे, बस यही और कुछ कर रहे हैं। 7th सेमेस्टर में एग्जाम दिया, साथ में 6 का भी दिया, वो 2 पेपर, है ना, और पास की वो पढ़ाई कभी नहीं कर। फिर मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, 8 सेमेस्टर का कर लेंगे पास। 8 वाला भी ऐसे निकाल, 8 वाले भी टाइम भी 6 वाले का एग्जाम दिया, पर पास नहीं किया। तो 8 सेमेस्टर हो गया। फिर क्या होता है, वो कंपनीज आती है कॉलेज में, अगर काबिल है तो उनके कुछ होता है, रिटर्न एग्जाम देते हैं, फिर वो इंटरव्यू देते हैं और फलाना ढिकाना जो भी होता है। तो अभी जैसे मुझे एक तो याद थोड़ा बहुत हो, एक कंपनी है कुछ गवर्नमेंट कुछ आर्मी से रिलेटेड हमारे कॉलेज में आई थी। बाकी हम जैसे इन्फोसिस टीसीएस ये भी आती थी, अब पता नहीं आती है है भी नहीं है, पता नहीं कहीं। तो इन्फोसिस आई थी, पर वो लोग उसकी डिमांड होती है कि आपकी किसी भी सेमेस्टर में फेल नहीं होनी चाहिए हो, तो भी आप अपनी रिटर्न एग्जाम में बैठ सकते। और ना ही कुछ होता है कुछ कंपनीज का कि आपके मिनिमम कितने परसेंट से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको सीजीपीए कुछ पॉइंटर्स होता है, उसमें परसेंटेज होता है। तो इस वजह से इन्फोसिस में नहीं बैठ रहा है, टीसीएस में नहीं बैठ रहा, बहुत सारी कंपनीज आती भी नहीं हमारे कॉलेज में, बहुत लिमिटेड आती थी। एक कंपनी जो कुछ आई थी आर्मी से रिलेटेड हुई थी, उन्होंने अलाउ करा था कि जिसके कोई फेल भी अगर किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर तो भी अलाउ कर देंगे, पर वो 2 साल के अंदर क्लियर कर लेगा उसको, तभी उसको आगे कंटिन्यू करें। उनका रिटर्न एग्जाम हो उसमें क्लियर हो गया। उनका जो इंटरव्यू हुआ उसमें जो सामने बैठे थे, इंटरव्यू थे, नॉर्मल बात पूछते भाई क्या क्या पसंद है और इस तरह की बातें पूछते। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि क्यों आ रहे इस कंपनी में, क्यों आना चाहते हो? मैंने सर और कोई कंपनी सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से, मैं झूठ क्यों बोलूँ? हो सकता है सामने का सब सुनने ही बैठा है, मेरी तरह का कि इसको सब सुनना पसंद है, मुझे ऐसा लगा क्यों आना चाहते हो? मैंने सर इन्फोसिस आई थी, उन्होंने एग्जाम दिया, टीसीएस आई थी, उन्होंने एग्जाम दिया, आप आए आपने बैठा अच्छे से आना चाहते हैं। हाँ क्या करना चाहते हो लाइफ? सर क्रिकेट खेलना। आपको लगा पागल आदमी है। हाँ असली। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पीछे जो दीवार है उसका कलर क्या है? इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े ट्रिकी। मैं बेवकूफ टाइप का रहूँगा बिल्कुल ही। क्योंकि जो सामने दीवार है कलर कोई पीछे कलर इस तरह के 2-4 सवाल पूछे, कुछ एक आपका जवाब भी दिया होगा मैंने, पर वो अल्टीमेटली नहीं हुआ। एक आध कंपनी और आई थी कोई राजस्थान सिंह लिमिटेड करके, उन्होंने रिटर्न देने दिया था, पर वो इंटरव्यू उन्होंने भी निकाल दिया था, कोई क्लाइंट हुआ नहीं। फिर आस पास के जितने भी दोस्त सब कहीं ना कहीं नौकरी मिल गई थी, कोई इन्फोसिस में, कोई म्यूजिक वाली कंपनी में, कोई वो आर्मी वाले में, कोई कहाँ ठिकाना, सब सेट हो गए थे लगभग सब जॉब मिल गई। फिर वापस हुई दिमाग में प्रेशर, वही वाला टाइम जब आदमी रोता है, वही वाला टाइम वापस वो टाइम आया यार सबकी नौकरी लगी। फिर वो घर वालों को भी प्रेशर होता ही है, तो उम्मीद होती है, प्रेशर नहीं कहूँगा, उम्मीद होती है कि यार बेटा तेरी पर जॉब लगेगी, ऐसा कहानी कभी होती और तो शक्ल से दिख जाता है ना। तो क्या करें यार? फिर मैंने पिताजी से बोला कि यार आप कुछ जुगाड़ करवा दो और मैं ट्राई कर दूँ। तो वही जो राजस्थान से रिलेटेड थी, उन्होंने कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के बात करी और उसमें उन्होंने लगवा दी, चलो ठीक है वहाँ से वहाँ हो जाएगा काम। 18,000 20,000 पर जॉब थी, पर मैं रहना नहीं, मतलब आदमी कर ले तो हो गया, मैं मना कर दिया कि नहीं आ रहा। वो चैप्टर उसका भी कारण था, वो कहीं राजस्थान के किसी गाँव में कहीं पोस्टिंग दे रहे थे, वहाँ पर पहले वो होता है 1 साल का, वो सिखाते हैं जो भी करते हैं, तो उसके बाद वो मुझे पसंद नहीं था कि वहाँ कहाँ जाकर रहूँगा अकेला नौकरी के लिए। फिर ये सब मेरा क्या करना है, फिर कुछ 10-12 दिन कोई परेशान सा समय निकला और खत्म हो चुका था। दोस्त जो थे सब बाहर के थे,
तो अपने कंपनी में सेट होके जा चुके थे। फिर अपने जो लोकल दोस्त थे उनके साथ वही घूमना फिरना चाहते टेंशन ही खत्म कि करना क्या है। फिर वो एक दिन मैं मेरे दोस्त के साथ बाइक पे बैठे हम लोग ऐसे ही कहीं भी घूमते हुए जा रहे थे। तो एक वो लगा हुआ था कि रेजोनेंस का एक प्रोग्राम FD के नाम फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का बोर्ड था कि हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं और जॉब देते हैं। उसमें चल गया ये दे रहे जॉब के पास उन्होंने रिटर्न एग्जाम लिया क्लियर हो गया। डेमो बहुत अच्छा था तो इंटरव्यू होता है उसमें डेमो में ये था कि भाई 5-6 पुलिस के लेवल की जो टॉप मोस्ट लेवल की है वहाँ की HOD मिलाकर बहुत अच्छे लेवल का था उस टाइम पे बहुत ही शानदार लेवल पे। तो टोटल मिला के उन्होंने शायद 6-7 बंदे बैठे होंगे टीचर बैठे होंगे पढ़ाओ क्या पढ़ाओ। अच्छा एक चीज़ और जब मैं उस डेमो देने गया तो सबको सारे कैंडिडेट्स को अपनी कॉलेज की मार्कशीट भी लेके आना आप कॉलेज पास तो कर रहा था नहीं कर रहा था। तो मैंने 6 सेमेस्टर की मार्कशीट है जो फेल लिखा वो मैंने छुपा दी। मैंने घर पे भी कभी दी थी मेरे घर वालों को आज तक मेरी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिली। नहीं पता तो है शायद पता है मेरे भाई को मैंने बताया था अब उसने पापा मम्मी को बताया नहीं कहता मुझे नहीं पता आज तक मुझे अपना शायद पता है। एक बार कमेंट तो करा था मेरे पिताजी ने किसी बात तो उससे मुझे लगा कि शायद पता है पर मैंने उस कमेंट का जवाब नहीं दिया क्योंकि डाउटफुल था क्यों आप लोगों ने बोलोगे। तो पहले तो मार्कशीट चेक करते थे अच्छा ऐसा उन्होंने बोला मुझे कि 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है अच्छा नहीं है कैसा। अब मैं समझ गया था ज़्यादा सच नहीं बोलना है समझ गया था कि दिक्कत हो जाएगी एक बार झूठ बोल के लग जाओ फिर देखा जाएगा। अच्छा इसमें 6 सेमेस्टर है सर वो गलती से कर रहे थे मैं जब ज्वाइन करूँगा अगर होता तो फिर मैं तब सबमिट कराऊँगा ठीक है तो सही बोल रहा हूँ। उन्होंने क्या पढ़ाओगे फ्रिक्शन पढ़ाऊँगा फ्रिक्शन मैंने स्टार्ट करा कि भाई 2 सरफेसेस बनाई जूम करके ऐसे zigzag बनी हुई। मैं इसलिए फ्रिक्शन में स्टार्टिंग में वो पढ़ाते ही नहीं मैं पढ़ाता नहीं मुझे पसंद ही नहीं वो स्टार्टिंग पढ़ाते मुझे वही याद आ जाता था। तो मैंने zigzag सरफेस बनाई मैंने बोला कि ऐसे इंटरलॉकिंग होती है ये होती है उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है आप सवाल करके बताओ। नॉर्मल सवाल सिंपल था पूछा होगा नहीं हुआ मेरे से फिर उन्होंने पूछा और पूछा भी नहीं हुआ मेरे से बोला कि भाई क्या करना चाह रहे हो फिर मैंने कहा मैं मेहनत कर दूँगा और मजा कर लूँ। तो कि नहीं तुम जो है ना पैसों के चक्कर में आए हो बात तो सही थी बात है और नहीं आया तुम जो बैठे हो मुझसे कैसे बोलूँ तुम तो पैसों के चक्कर में बैठे क्योंकि बड़े जम से तो समाज सेवा कर पर नहीं कह सकते अच्छा लगता पढ़ाने में शुरू से इंटरेस्ट रहा क्योंकि असली में भी था ये बात सही थी असली में था पर ऐसा नहीं था कि कभी सोचा मैं कि पढ़ाऊंगा ऐसा कभी मेरे दिमाग में था कि बस पैसे कमाऊंगा ये था ऐसे भी कमाऊंगा तो नहीं ऐसा नहीं है तो जैसे वो आते पैसों के चक्कर में ये लाइन दी मैंने आपकी सर ऐसी बात किया नहीं लेना है तो आप मत बोलो तो ऐसे तो मत करो तो बोलते हैं कि हमारे जो सर XYZ जो भी नाम है ये फ्री में पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा वो फ्री में इसको इतने साल हो गए कमाते मैं जितने कमा लूँगा इनके बराबर का हो कोई मुझे कहेगा फ्री में पढ़ाओगे जब तक हाँ कर दूँगा हाँ करने में क्या है तो वो बढ़ जाओगे तो ऐसे जवाब देता है जाओ ठीक है फिर ये रास्ते भी बंद हो गए फिर मेरे पिताजी ने बोला यार आगे सर से बात करके आगे रेजोनेंस के मालिक उसके बाद रिक्वेस्ट करके बात करके बार देख लो जाए तो घर में कर ली बात तो नहीं मेरे पापा हाई कोर्ट जज बात करके एक बार मान जाए भाई तो फिर क्यों पढ़ना नहीं थे वो पापा और उनकी दोस्ती बहुत सालों से थी बहुत सालों से तो मेरे पापा कहीं आसपास राजस्थान में भी जज ही थे लोअर लेवल के तो उस टाइम RP सर वहाँ रहते थे वहाँ पर एक बार पापा को लिफ्ट देते थे वो पापा को लिफ्ट देते जाते थे ठीक है उन्होंने फिर ये बात कर लेता उन्होंने बात कर लो मैंने बोला RP सर ने ठीक है कल से दे चल गया और मैं उनसे पढ़ा हुआ भी नहीं RP सर से तो कुछ शक्ल तो आती कि हाँ ये देखा हुआ है पढ़ा हुआ है फिर उन्होंने ये बोला कि मैं एक शर्ट कर दूँ
कि साल भर तक पैसे नहीं देंगे। अगर काम करना हो तो बता, ट्रेनिंग करनी हो तो ट्रेनिंग वाला टाइम तो मैंने कहा कि ठीक है चलेगा। मैंने उनसे बोला सर इतने देना है, प्लस मैं बाइक से आऊँगा जाऊँगा तो पेट्रोल का खर्चा नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि वो देखूंगा बात, अभी तो नहीं। ठीक है भाई, तो मैं और एक दोस्त है कमल, जो अभी उदयपुर में है, तो हम तो ऐसे थे जो थोड़ी जान पहचान चेक वेक करवा के घुसे थे। मैं मेरी ब्रदर की थ्रू, वो मुझे पता नहीं कैसे होता। और उस टाइम दोस्त नहीं थे हम लोग, तो एंटर हुए थे, वो अलग डिफरेंट आया था, अलग रास्ते से आया था, और बाकी कुछ 8-10 जने प्रॉपर IIT तरीके से ईमानदारी से आए थे। तो वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई हमारी, ट्रेनिंग में रेगुलर टेस्ट हुई, क्लासेज अटेंड करते थे हम लोग, सर की क्लास आती सर की क्लास अटेंड करते, जैसे तुम लोग बैठे थे हम लोग आजू बाजू में चेयर लगा के 10 जने बैठ जाते थे, सर पढ़ाते थे हम लोग पढ़ते थे। जैसे तुम होमवर्क करके आते हो सेम वैसे ही उसी प्रेशर से हमको भी ऊपर तुमको 3 सब्जेक्ट का करना है, तुमको एक ही करना होता, तो होमवर्क करके आना होता था। एक बार ऐसा होता था कि आपकी मतलब सुबह 7 बजे कॉल करते थे, ये काम कर जाके DP पे डिस्कस करा, मैं 10 मिनट लेट आऊँगा, जान बुझे। वो बहुत प्रेशर होता था क्योंकि उनके जो बैच होते थे उसमें खतरनाक बच्चे, उन बच्चों के सामने हमको जाके DP पे डिस्कस कराना, ठीक है सॉल्व करके चल जाएंगे, सब कर लेंगे, तो एक अलग ही प्रेशर होता है। यार ये बच्चे जो है ये कहीं भी मजे लेते हैं किसी भी जगह, पर ऐसे करो करा के सीखते हैं। तो टोटल मिलाकर ये हुआ कि भाई 8 महीने के आसपास की ट्रेनिंग हो चुकी थी, टेस्ट वेस्ट बड़ी बढ़िया आ रहे थे। और फिर सर ने एक दिन जो है बुला के बोला कि भाई 2 महीने बाद जो है ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, फिर तुम लोगों को पोस्टिंग मिल जाएगी, किसी को कोटा में, किसी को रेफरेंस के दूसरे सेंटर पर, ऐसे इधर उधर भेज देंगे। तो ये सारी बात हो गई। फिर उस दिन शाम को अकाउंट में पैसे आए पैसे, वो जो उस मोमेंट में खुशी हुई यार, और उन्होंने जो है कुछ 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 8 महीनों या 9 महीनों के पैसे एक साथ डाले थे। ओ भाई, उस टाइम पर एक साथ कितने थे? 1,60,000 के आसपास अकाउंट में पैसे कम से आना, तो वो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती जैसे मेरी कंप्यूटर, पर बहुत मतलब मजा आ गया। फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग खत्म हुई और उसमें हम 10 में से 2 ही जगहों को वोटा गया था, मैं और वो कमल। एक और था वो भी 2 बन गया था, पर उसको 1 महीने बाद ही फिर कोलकाता सेंटर पे भेज दिया था। 3 को रखा था स्टार्टिंग में, एक को 1 महीने बाद दिया था। हम लोग यहीं पे रखा, फिर चालू हुई जर्नी पढ़ाने वाली। पढ़ाने का जो पहला साल था तो मुझे 11th का बैच मिला था, शायद कुछ 35 से 36 नंबर का बैच, टोटल 36 ही बैच थे, लास्ट वाला बैच था। पर बैच मिलने बहुत बड़ी बात होती थी, बैच मिलना मतलब मजा आ गई। तो अब कोई कॉलेज से जो बंदा निकला हुआ होता है, वो मस्ती करी होती है उसने कॉलेज में, उसको बैच में बच्चे मिल जाए पढ़ाने के लिए, और वो बच्चे का काम नहीं करे, तो क्या करता होगा वो आदमी, तो उन दिनों में कॉलेज से निकल गया इतना सूता है, मैं मजाक नहीं करना चाहिए। तो जो तुम देख रहे हो ना, ये तो बहुत डाइल्यूटेड वर्जन है, बहुत डाइल्यूटेड। वो जो कंसल्टेशन हुआ करती थी ना, मतलब अगर क्लास में जैसे कोई बच्चा हल्का सी बात कर रहा है, मैंने मना करके बात मत कर, तो फिर बात कर ली, वहीं जाकर खींच के चाटा, वो मारा, वो इतना मारा है कि आए दिन आज भी सर कॉल करते थे शाम को, यार क्या करना इसलिए पढ़ा रहे हैं। मुझे कहता था सर कंट्रोल नहीं होता, ध्यान रखूँगा, बात माफ करो, ठीक है, तो कोई आदत हुई चाटे। पर ये मेरे साथ एक अच्छा, पता नहीं क्यों ऊपर वाली कृपा रही होगी, मैंने जितने बच्चों को आज तक मारा है, टूटा है, डांटा है ना, कि पर एक ने भी कभी भी ऐसा नहीं करा कि नहीं यार इससे नहीं बना, आज तक नहीं ऐसा होगा। पर ये कि समय के साथ मैं भी समझता है कि यार कि मारने कूटने से कुछ नहीं, ये पता चल चुका था, बहुत जल्दी पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे पता चलता गया, तो मारा कूटी कम होती गई। पर फिर वो पहले साल जैसे 36 नंबर का बैच लिया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर ऐसे बढ़ते जाते हैं आगे की तरफ, फिर मान लो 30वें नंबर का बैच लिया, फिर 25वें नंबर का बैच लिया, ऐसे करते 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 पहुँच गया था मैं कुछ 11th में 6 नंबर के बैच।
कुछ 6 साल में, 6 साल के आसपास। और फिर क्या करा मैंने, तो बताऊँ मैं गाने की ढंग से चालू सर पूरा ब्रेक पड़ा है अभी। ब्रेक ले लो तुम। यस सर। फिर गलती गाने सुना दो। फिर जो है एक बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई, मैंने मेरे 3 दोस्तों को जो रेजिडेंस में उस टाइम आने के लिए पढ़ते थे लोग, पढ़ाने थे, मेरे 3 दोस्तों को मैंने वो भी ऐसे जॉबलेस थे, तो मैंने उनको 1 साल तक खूब पढ़ाया है, डांट डांट उनको फिजिक्स पढ़ाई थी। और इतनी पढ़ा दी मैंने कि ठीक है अब तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दोगे। एक संडे की बात है, तो सुबह सुबह सो रहा था, वही 6 साल हो गए थे पढ़ाते थे, 6 या 7 साल कुछ। मेरे पास व्हाट्सअप उसमें मैसेज आता है, एक सवाल आया मैसेज, मैं इसका आंसर बता फटाफट। नींद में था ही थी, मैं देखना उठा, मैंने आंसर बता के भेज दिया। फिर वो मैसेज धड़ाधड़ आते गए, मुझे मजा आने लगा। हाँ, मैं आंसर बताता गया। वो लोग चीटिंग कर रहे थे और मुझे पता था उनका एग्जाम है, पर मैं सो के उठा, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि ये लोग एग्जाम दे रहे। पता था मुझे कि वो रेफरेंस का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे, और मैंने उन तीनों को चीटिंग करा दी। और वो भी इतने बड़े गधे, मैं भी बेवकूफ, सारे क्वेश्चन बताते और वो इतने बड़े बेवकूफ सारे सही भी करके आते। थोड़ी सी अक्ल लगाते चीटिंग में, टॉप नहीं करना है, शक हो जाएगा, तीनों टॉप करते। पकड़ में क्या पकड़ने से आगे कि कोई खतरनाक नंबर ले आया था। जब उसका उनका डेमो हुआ, आंसर नहीं, अरे तो गजबी बच्चे हैं, ऐसे पास नहीं वो, तो उनसे क्वेश्चन पूछेगा उसी टेस्ट पेपर के डेमो के दौरान, तरीका सवाल तो बता ही नहीं पाए मुझे, वहीं पता चल गया कि उन्होंने चीटिंग की। फिर उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने बताया तो नहीं, नहीं बताया जो बताया, और उनको निकाल सकते हैं, उनको भी ले सकते थे। फिर मेरे पास 5-6 दिन बाद आगे का कॉल आया रात को 11 बजे के आसपास कि एक बार घर पे आया ना, बैठा है पास, तीनों मेरे दोस्त है ना, वो चीटिंग कराई। कौन भाई? बहुत प्यार से बात करते हैं, फुल डांट गई थी, मैंने कि देख सच करता तो मैंने कराई थी ना चीटिंग, मैंने कहा हाँ सर, ये बात हुई इतनी सी बात। फिर मैं ठीक है चल, मैं चल गया। फिर मेरे पास 3 दिन बाद मैसेज आया कि आपको जो है रेजोनेंस निकाला था। वो वापस से वो वाला मोमेंट किया, ये क्या हो गया, 8-10 दिन की नाटक पर नहीं, पर उस टाइम ये वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। वो IIT रिजल्ट आना और नहीं आना सब छोटे रिजल्ट थे उसके सामने निकाल दिया उन्होंने। मैंने खूब रिक्वेस्ट भी करी कि गलती हो गई मान रहा हूँ, पर उन्होंने कहा कि रूल्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा, निकालना हम भी नहीं चाहते, पर कोई बोर्ड पूरा एक बोर्ड यूनिट होती है हर संस्थान की, उनका क्यूमुलेटिव डिसीजन था कि यार ये गलती है तो इसको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर गलत हम आगे के लोगों को बोलेंगे। ठीक है भाई, निकाल दिया उन्होंने। अब मैं जॉब गया था, मैं गया कैरियर पॉइंट कोचिंग, उस टाइम ठीक ठाक चलती थी। मैंने कहा कि वहाँ पर मैंने रिटर्न एग्जाम दिया, हो गया, डेमो दिया, हो गया, सब हो गया। पर पता नहीं कि मन में आया कि यार अभी थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्या पता वापस ले ले रेजोनेंस वाले। मैंने कैरियर पॉइंट वालों को होल्ड पर डाल दी कि 5-6 दिन में ज्वाइन नहीं करूँगा, 5-6 दिन बाद ज्वाइन कर दूँगा। फिर मैंने आगे लोगों को मैसेज डाले व्हाट्सएप पे, सर प्लीज़ गलती हो गई है और वो अब नहीं कर पाएंगे, और कोई रिप्लाई नहीं। फिर बाई चांस ऐसा हुआ कि रेजोनेंस की जयपुर सेंटर पे किसी दूसरी कोचिंग में वहाँ पे टीचर्स को ले लिया, कोचिंग ने पैसे ले लेती वहाँ रिक्वायरमेंट करेंगे तब से सडन तो हर की जगह कॉल आया कि जयपुर चल जाएगा। फिर मैंने बहुत मिलने गया, थैंक यू बोला, जो भी है सर अब नहीं होगा ऐसा। फिर 1 साल में जयपुर भेज दिया, जयपुर गया। फिर 1 साल जयपुर वाला जो था ना बहुत बोरियत था, कारण वहाँ के बच्चे हैं, उनको स्कूल भी जाना होता, उनको कोचिंग जाना होती,
मेरी आदत में है कि होमवर्क करके नहीं लाओगे तो हालत खराब हो, होमवर्क करने का टाइम। अरे ये बात तो मजे नहीं आया, मतलब मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं आया। एक साल बड़ी मुश्किल से निकला मेरा, पर इस उम्मीद के साथ कि ठीक है अगले साल अपन वापस कोटा पहुंच जाएंगे तो चालू करेंगे। तो एक साल हो गया, फिर मैं जरूर मैसेज डाला लगभग सेशन के एंड में कि सर अब अगले साल तो आपने कहा कोटा बुलाने के लिए। उन्होंने कहा कि यार एक साल और निकाल, यार एक साल तो नहीं निकलेगा मेरे से यहाँ पर। इस बार मैंने रिजाइन कर दिया, यार मुझे काम नहीं करना, कहीं और कर दूँगा। रिजाइन करके मैं, और रिजाइन भी कैसे करा, मैंने रिजाइन नहीं करा, मैं गाड़ी उठाई मेरी कोटा आ गया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब उनकी वो अगली इनकी जो क्लास होती होगी उसमें बच्चे परेशान हो गए, कॉल करते हैं मुझे स्विच ऑफ आ रहा है। तो उन्होंने पता करवाया कि भाई कहाँ है, घर पहुँच गया तो कोटा। फिर उनका कॉल आया कि क्या करा तुमने, मैंने सर मैं यही नहीं पा रहा, मुझे मजे नहीं आने पढ़ाना, और मजे नहीं आएंगे कि मैं रुक नहीं पाऊँ। मैं ऐसे फोन करता, ये हुई बात कि एक खत्म हो गई बात। ठीक है उन्होंने कर लिया, जुगाड़ दूसरे टीचर भेज दी, जो भी करा होगा फिर क्या फर्क पड़ जाए। मैं सर ने कहा कि 10 मैं कौन सा मानने वाला भाई बड़ा बेशक है भाई। सर एक मौका होता इस बार पक्का क्यों है, तो क्या रहे हो, ठीक है सर ये मौका और दिया। फिर मैंने जीरो से स्टार्टिंग करी, क्योंकि जब मैं छठे नंबर के बैच तक पहुंचा था सब बेकार हो गया। सजा ही दी उन्होंने, फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर वही 30 से 35 नंबर का बैच। पर वो हमारा बूटी नहीं, वो हमारा को समझ चुका था 6-7 साल हो गए थे कि यार ये मतलब नहीं, डांटने वाला तो चलता ही होता। फिर मैं करते 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 सेकंड बैच तक पहुंचा था। फिर एक कोचिंग आई, और असली में हुआ है था ये, हाँ ये वाला जो इंसिडेंट था ना, फिर एक कोचिंग आई, इसमें ऐसा था कि वो करते करते सब बढ़िया हो गया, शानदार गजब चल रहा था वहाँ। मैं एक GDS सर है गौतम डोलिया, तो हम 2-3 महीने तो मतलब अलग ही लेवल पे फेमस थे वहाँ, बिल्कुल अलग लेवल पे। मतलब ऐसा लगता था कि यार ये क्या है, कोचिंग से घर आने का मन नहीं करता था, इतनी फ्रैंक हो गई, अलग ही लेवल की। तो बस वो टाइम लगा था, वो जो मैं जब वापस से आया था 6-7 साल पढ़ा चुका था, उसके बाद फिर वापस करते 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 फिर मुझे लगे थे 7 साल वापस, 7 साल के बाद फिर उस लेवल पर वापस पहुंचा था कि 11 में भी अच्छा बैच लेने लग गया था, 12 का भी बढ़िया बैच, रिपीटर का भी बढ़िया बैच, और बढ़िया हो गया था सब कुछ। दिक्कत ये हो गई कि अब सैलरी आना बंद हो गई, सैलरी आना बंद हो गई। हाँ रेफरेंस में कुछ क्या हुआ पैसों का, ये आज तक किसी को नहीं पता, वरना सर ने कभी किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं, कि उनके करोड़ों रुपए कहाँ चले गए। पता नहीं जो भी था, मुझे इस बारे में डिस्कशन नहीं करना था ऐसे। तो कुल मिला के वो सैलरी आना बंद हो गई। वो भी ठीक है, जब आना बंद, असली में बंद भी नहीं, गलत नहीं बोलूँ, सही बात तो ये है कि आती तो थी, पर ऐसे ऐसे मतलब 100 रुपये सैलरी है तो 20 रुपये इस महीने आते फॉर एग्जाम्पल, 80 जो बचे हुए, और अगले महीने के 100 रुपये 180 उधार हो गए कोचिंग वालों के, 50 रुपये आ गए महीने के, 130 उधार प्लस 100 अगले महीने के, तो वो बर्डन बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। वो भी चलो चल जाता है एक लिमिट तक, पर वो कब तक चलता है, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो गए। 1.5 साल तक हम लोगों ने खींचा अपने आप को यार, और वो जिसकी जितनी सैलरी होती है ना, खर्चे वैसे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं EMI जारी होती है, वो होते हैं। लोगों ने तो खूब सुनाया हम लोग, जब हमने छोड़ा था वापस, तो फिर हमने सोचा कि यार फाइनली कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं उसको कुछ अपना ही खोलना पड़ेगा। इतने में नहीं कुछ नहीं, लेवल तो नाम था, बस भी लेवल नहीं नाम था, सिर्फ लेवल, बाकी एलन यही फंडिंग की थी, पूरे पैसे वैसे सब एलन की। एलन ने जो है रेजिडेंस की लगभग सारे फैकल्टीज, जो भी टॉप मोस्ट फैकल्टीज सारे उठाए और एक नई बिल्डिंग में डाल दी, और ऊपर वाला सब देख रहा था, उसने कोरोना भेज दी। सब पूरी पिक्चर की तरह सेट होता है ना जिंदगी में, बढ़िया एकदम। जब पहले दिन लेवल खुला, पहले दिन फर्स्ट डे 7,500 बच्चे थे बिल्डिंग, 7,500 बच्चे, पैर रखने की जगह नहीं थी, याद रखिए। 15-20 दिन बाद कोरोना सब खत्म हो गया। खत्म का मतलब है कि ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई, बच्चे अपने घर चल गए। अब पेरेंट्स थोड़ी भेजेंगे वापस से उस सिचुएशन में जब वो क्रिटिकल हालत थी, भेजना भी नहीं चाहिए। तो ये हुआ कि वो
सब कुछ जो 7,500-8,000 बच्चे आए उसमें से जब वापस ओपन हुआ एक 8-10 महीने बाद, जो भी 1 साल बाद, बहुत ही कम बच्चे वापस आए। पर वो भी चलो ठीक है ना, वो वापस से वो गाड़ी धीरे धीरे आती, पर पहले वालों ने चलाना नहीं चाहा। हमको भी एक अलग ही डर था कि कोचिंग चल पड़ी अलग नाम से तो हमने बढ़ जाएंगे या कहीं ना कहीं टेंट पड़ जाएगा, नहीं बढ़ तो नहीं जाएंगे, तो बता दो सबको ही एक। हाँ देखो जितनी बड़ी कोचिंग हुई है सब लड़की है, सब इसने सोचा ही था कि कंसल्ट क्लासेस खत्म हो जाएगी, कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं सोचा था कि रेफरेंस नहीं बढ़ जाएगा, ऐसे उन्होंने सोचा नहीं कि उन्होंने बढ़ जाएगा, बैठेगा तो सही है, सब बैठने के। पर ये बात ये है कि भाई लेवल चलता, लेकिन वो एनएफ वाले चलाना नहीं चाह रहे थे, तो अभी लास्ट ईयर उन्होंने उसको भी मर्ज कर दिया। मतलब हाँ गया था आराम से, मुझे बढ़िया भी सब ठीक था, मेरे सब दिक्कत ही थी, ठीक ही दिक्कत है। नहीं मजा तो आता पढ़ाने का, मजा तो सब जगह आता है, बच्चे सामने अच्छे मिल जाए, अच्छे मतलब आपसे पढ़ना चाह रहे हो, उनको चीज़ें समझ में आ जाती हूँ, कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, वो बच्चे बढ़िया होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो बच्चे सब जगह मिलते हैं। पढ़ाने का मजा वहाँ भी शानदार था। दिक्कत मेरे साथ यही थी, मेरे से सुना नहीं जाता ये कमी, कमी कहो पूरी ना कहो, कोई मुझसे कुछ कह देता है ना तो मेरे से रहा नहीं जाता। तो वहाँ जो एचओडी थे वो एक बार उन्होंने कुछ मजाक में से कह दिया, जैसे मैं हर फ्राइडे क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो क्रिकेट खेला था, कॉल आया कि कहाँ पर हो सर, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। यार ऐसा आप क्रिकेट ही खेलते रहते हो, ये बात तो उनको मैंने एक दिन जब छोड़ के आ रहा था ना, तो इतना बुरा सुना के आया हूँ मैं, सारे पॉइंट में अभी भी फोन में मेरे पास सारे पॉइंट्स लिखे हुए, 14-15 पॉइंट सुना है बढ़िया वाले, शानदार वाले। आदमी की फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे मन की भड़ास निकालनी है, मुझे हल्का हो गया आना, लेकिन मैंने सब कह लिया, तुम जानो तुम्हारा काम है, बस ये कारण था। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार केस पकड़ता वहाँ पे समय के साथ। और ये जो नहीं सुनने वाली बात है ना, ये कमजोरी मानते हैं समाज का, सच में देखने का होता है। ठीक है, मैंने होमवर्क लेके क्या चीज़ सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की थोड़ी होती है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स के हाँ वही तो फिजिक्स के हाँ वही तो कौन सा नहीं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, कौन सी मेंटलिटी पैसे वाली तो अब लगता है मेरे साथ असली में पैसे वाली मन में बचपन से रहा है कि तुम पैसे कमाओ, लेकिन ये कभी नहीं रहा कि यार मैं चोरी कर लूँ, डाका डालूँ, ये वाली मेंटलिटी होने नहीं है। तो मेंटलिटी आज भी हम लोग खूब कमाली होंगे और कमाऊंगा, अंट कमाने क्या होगा, गलत थोड़ी है, गलत काम करके नहीं कमाने। वैसे बाबा नहीं बनना, लेकिन नहीं मुझे मैं पैसों से मतलब नहीं, पैसों से मतलब है भाई। हाँ ना से बहुत बढ़िया पूछा है, बताऊँ बता भी अलाउड नहीं होता, ये सारे गेम खेल रहा हूँ मैं, ये बता दो कितने आईफोन आएंगे, पहले मैं बता नहीं सकता, नहीं तो बताने में शर्मा भी, ऐसा नहीं बता नहीं सकता। सर आपके घर का एड्रेस सर सर आपके घर का एड्रेस और आपका शादी का वीडियो तेरे को मरना है क्या? चैप्टर में लिखे हैं ना, वो सारे नोट्स पढ़ के आने हैं, सारे सवाल जो नहीं कर पाए क्लास में नहीं हुए उनको वापस अटेंड करते हैं। हाँ क्लास में इतना करके आज टेस्ट करो तुम्हारा
सिलेबस कितना एलियन पूरा इलेक्ट्रिशियन और बहुत करते ठीक है सर मिलते हैं